क्या अपेक्षाएं रखता है। इसके साथ मेरा एक छोटा विषय और है जिससे मैंने लगभग 22 साल तक संघर्ष करके आप लोगों के बीच में आज भी उसमें हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा। इन दोनों पे दो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये आपके पास सामने जो युवा बैठा है, अपने घरों में जो युवा बैठा है, वो बिश्नोई समाज के अग्रिम पंक्ति पे बैठे युवा अधिकारी और संस्थाओं से ये अपेक्षा करता है कि जहाँ भी बिश्नोई बाहुल्य लोग रहते हैं शहरों में उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं, हॉस्टल और शिक्षण संस्थानों का ज्यादा से ज्यादा खुलना और उनका संचालन होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर में धर्मशालाओं के रूप में हमारी 3-4 धर्मशालाएं होगी। एम्स के सामने गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान जो एक बहुत ही अच्छी धर्मशालाएं होगी, और युवाओं के लिए जो मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, आरजेएस आईएएस की शिक्षा जो लेना चाहता है, उसके लिए समरादल फाउंडेशन ने पिछले दिनों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी और वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरा जैसा युवा, सामान्य युवा 12वीं कक्षा बाद गांव से पास करके जोधपुर आता है और जोधपुर में फर्स्ट ईयर में बीएससी बीए और अकाउंट में एडमिशन लेने के बाद में अपना आशियाना इधर ढूंढता है तो उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। मैं समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे पावटा में बेटी संस्थान की जगह है, वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी हॉस्टल बनना चाहिए, छात्रावास बनना चाहिए, जिसमें युवा और युवतियां रहे जो बीए की, बीएससी की और अकाउंटिंग की पढ़ाई करे, साथ में बैंकिंग, बीएससी और छोटी जो नौकरी है उनकी तैयारी उनके साथ करें। मेरा सभी युवाओं से निवेदन रहेगा कि इस प्रस्ताव को, ये हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग बैठे, उन पंक्ति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहकर इस प्रस्ताव को आज यहाँ से पास कराना चाहिए। मेरा दूसरा निवेदन रहेगा कि हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग बैठे, मैं अगर 2 पैसे मैंने कहीं से कमा लिए और मैं अपने आप को समाज से ऊपर समझने लग गया हूँ और मेरी बुद्धि भटक गई है, वो ऐसे युवाओं को, ऐसे व्यक्तियों को सही करने का काम, उनको सबक सिखाने का काम इस समाज के लोगों को, अग्रिम पंक्ति के लोगों को करना चाहिए। हमारे समाज की पंचायत भी जो पहले थी उसके डर से हमारे समाज का युवा, हमारे समाज के सभी ऐसे लोग जो गलत काम करने से डरते थे, जब से हमारी पंचायती कम हुई है, तो कोई व्यक्ति आता है अपने मन मर्जी के करके चला जाता है, उसको अंकुश लगाने के लिए आप जो समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग बैठे उस व्यवस्था को सुधारे और जो गलती करते हैं उसको दंडित करें और समाज में साथ में रखे। विनोद महाराज ने जिस प्रकार से जो भटक रहे थे उनको रास्ते पे लाए थे, आपको उनकी भूमिका निभाते हुए समाज के भटके हुए लोगों को रास्ते पे लाने का काम करना होगा। इसके अलावा बिश्नोई समाज का युवा आपकी ओर देख रहा है। आप जैसा आचरण करेंगे, आप जैसा समाज चलाएंगे, वैसा युवा उस रास्ते पे चलेगा। आप समाज को एक नई दिशा, जैसे संत समाज और बिश्नोई समाज के लोग जैसे रास्ता बनाएंगे उस रास्ते में युवा चलेंगे। आप अपने आप को पवित्र और शुद्ध करते हुए ऐसा निर्णय लें और पार्टी पक्ष के ऊपर निष्पक्षता से ऐसा फैसला लें जिससे समाज के अंदर कोई भी गलत कार्य करने से पहले व्यक्ति 4 बार सोचे कि अगर मैं करूंगा तो खेजड़ जी मेरे कैसे जा पाऊंगा, अगर मैं करूंगा तो मुझे पड़ोसी के, मेरे रिश्तेदार के यहाँ वो लोग नहीं जाने देंगे। ऐसी व्यवस्था को वापस सुचारू किया जाए। अब मेरा जो मुख्य मुद्दा है पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, हमने बहुत धरने, प्रदर्शन और कानून बदलने की बात कर ली। बात कानून बदलने की नहीं है, बात है कि अगर अपने बेटा होता है और पड़ोसी या अपने भाई के औलाद नहीं होती है तो अपन उसके एक बेटा जिसके 2 या 3 है उसको गोद लेते हैं कि ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारे साथ रहेगा। और जिसको गोद लेते हैं उसके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि जो गोद गया बच्चा है उसकी साथ संभाल वो व्यक्ति करेगा। खेजड़ी हमारे बलिदान से जुड़ी हुई वो पौधा है जिसके लिए हम 363 लोगों ने महामंत्र देवी के नेतृत्व में यहाँ अपना बलिदान दे दिया।
हमारा खेजड़ी से नाता था। राजस्थान सरकार जब देश आजाद हुआ और सरकार ने खेजड़ी को अपना संपत्ति मान ली, अपना बेटे के रूप में अंगीकृत कर लिया और राज्य वृक्ष खेजड़ी को बना दिया कि हमारा राज्य का वृक्ष खेजड़ी है। अब राज्य का वृक्ष खेजड़ी, आपने देखा होगा ये नेता MP MLA कोई गांव गोद लेते हैं, एक दिन अखबार की सुर्खी बनती है फलाने मंत्री MP जी ने फलाना गांव गोद लिया और वापस 5 साल तक उस गांव को पूछते नहीं है। वो स्थिति आज हमारे खेजड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी की हो गई है। सरकार ने इसको राज्य वृक्ष को घोषित कर दिया, लेकिन उस राज्य वृक्ष के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। मैं अपन खेजड़ी को बचाना चाहते हैं। करेंसी एक्ट 1955 के माध्यम से, करेंसी एक्ट 1955 काश्तकारी अधिनियम है और काश्तकारी अधिनियम में केवल एक धारा जो 84 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि अगर कोई कृषक अपने खेत से खेजड़ी का पेड़ काटेगा तो उसको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये कब का है? 1955 का। 1955 से आज हम 2024-25 में आ गए, वही का वही जुर्माना है और राजस्थान सरकार उसको बचा नहीं पा रही है। हमें अगर खेजड़ी को बचाना है, खेजड़ी के लिए आंदोलन करना है और इन खेजड़ी के लिए बलिदानियों को सही श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करने हैं तो खेजड़ी के लिए अलग कानून की मांग करनी होगी। नहीं राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष का प्रोटोकॉल तय हो, राज्य वृक्ष को कटने नहीं दिया जाए और राज्य वृक्ष के खेजड़ी के लिए विशेष कानून की मांग हमें यहाँ से करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं आज आपके सामने, आपसे बरेली दो के एक जाट का बेटा फुलेरा में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ा है और आपके पास एक भीख के रूप में उम्मीद लेके आपके पास आया कि मैं वहां लड़ा हूं। विष्णु समाज के 363 लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज वहां राज्य सरकार नीलामी करके खेजड़ियां काट रही है, उन खेजड़ियों को बचाने के लिए सहयोग करें, सहायता दें। आपके मुंह के सामने ये 36 कौम में 35 कौम आपके मुंह के सामने देख रही है कि खेजड़ी को विष्णु लोग बचाएंगे। इसलिए खेजड़ी को बचाने के लिए हमें सरकार से विशेष कानून की मांग की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज 60 दिन लगातार बीकानेर के जयनगर गांव में विष्णु समाज के लोग सोलर ऊर्जा के प्लांट के बाहर धरना देके बैठे हैं। आज 60वें दिन में वो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और उनकी बात सुनेगा, ये खेजड़ी नहीं कटेगी, उसको आश्वासन देगा, उसके बाद घर जाएंगे। उन्होंने अपना घर का काम छोड़ा, लेकिन आज सरकार की आंख नहीं खुल रही है। 60 दिन से विष्णु समाज के लोग वहां खड़े हैं, लेकिन उस सरकार को